हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपीएससी, एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। अगर आप इसमें से 2 प्रश्नों को हल कर देते हैं तो समझिए आपका भूगोल सब्जेक्ट मजबूत है। अगर आप ऐसे ही वीडियो को और पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा इरेटोस्थनीज। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि यही भूगोल के खोजकर्ता भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल रिटर, जीन ब्रुन्स, हम्बोल्ट, हिप्पार्कस। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा कार्ल रिटर। ये हमारा सही उत्तर होगा। मानव भूगोल का पिता इन्हें माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मानव भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? मानव को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो पहला ऑप्शन है हेटनर, दूसरा है जीन ब्रूनस, तीसरा है एच बैरोज और चौथा है इरेटोस्थनीज। तो इसका सही उत्तर होगा एच बैरोज हमारा सही उत्तर होगा। मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला है पेशल, दूसरा है डेविस, तीसरा है पेंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। तो हमारा पहला जो है सही उत्तर होगा। पेशल को भू आकृति विज्ञान का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। किसको? पेशल को। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? यानी कि ग्रह जो गति करते हैं, ग्रहों की गति का जो नियम है, इसको किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है केपलर, दूसरा है गैलीलियो और तीसरा है न्यूटन ना। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम, क्या? ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। किसने दिया? केपलर ने दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? केपलर ने दिया। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका जो सही उत्तर है वो होगा 21 जून को। 21 जून को अर्धरात्रि में, वो भी कहाँ? नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है। किस दिन? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सौर मंडल की खोज किसने की? ये है आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कॉपरनिकस, इसका सही उत्तर होगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका फादर कौन है, जन्मदाता कौन है? तो देखिए, इसका जो
सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सूर्य, क्योंकि जो सूर्य है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सिद्धांत है कि इन्हीं के सूर्य के विखंडन से ही जो 8 ग्रह हैं उनका जन्म हुआ। ये हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। सन अर्थात सूर्य इस सौर मंडल का जन्मदाता माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा अपसौर। अपसौर। अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपसौर। अब आपको अपसौर क्या, आपको अपसौर जो ग्रहों से अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को अधिकतम। अधिकतम देखिए, यहाँ से आ है और यहाँ पर अपसौर। इसको जब जहाँ पर अधिकतम दूरी रहेगी वहाँ पर आप अपसौर को टिक करेंगे, और जहाँ पर न्यूनतम रहेगी, क्या न्यूनतम रहेगी, वहाँ पर क्या करेंगे आप? उपसौर। वहाँ पर उपसौर टिक करेंगे। अधिकतम और अपसौर दोनों पहले पहले वर्ड को आप याद करने के लिए ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि है अधिकतम, तो इसके लिए अपसौर, और न्यूनतम दूरी जो होती है उसके लिए उपसौर। आप समझ सकते हैं, अगर अधिकतम दूरी है तो अपसौर, और अगर न्यूनतम दूरी है तो उसको कहेंगे उपसौर। आप याद कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? यानी आपका जो प्रश्न है इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बुध। जो बुध है वो सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? उसी तरह देखिए, मंगल, शनि, बृहस्पति, तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। बुध का सूर्य एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो बुध ग्रह है, क्या प्लैनेट है, बुध जो ग्रह है वो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? समय बताना है हमें, तो कितना दिन लेता है? 88 दिन। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, 88 दिन बुध जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगता है उसको। बुध कितने दिन में, इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है, बुध कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है? तो क्या उत्तर होगा? 88 दिन। ठीक है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? मंगल, शनि, शुक्र, और चौथा ऑप्शन क्या है? बुध। तो ये हमारा सही उत्तर होगा बुध, सबसे तीव्र ग्रह। यानी इस तरह भी कह सकता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बुध होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहिन कहा जाता है? बहिन कहो या बहन कहो या सिस्टर कहो, तो क्या होगा? शुक्र होगा। शुक्र हमारा सही उत्तर होगा। सांझ का तारा, भोर का तारा, अगर इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, भोर का तारा किसे कहा जाता है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है, तो इन सब में का एक ही उत्तर होगा, वो क्या है? शुक्र होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो वो होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका कहा जाएगा भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विशेषकर अध्ययन करते हैं, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? जो मेंटल भाग है
वो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना % उसमें पाया जाता है मेंटल में, तो इसका सही उत्तर होगा 68%। 68% मेंटल भाग में पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का 68% मेंटल में पाया जाता है। कितना? 68% पाया जाता है मेंटल भाग में। देखिए, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? स्थल मंडल जो है उसकी कितने किलोमीटर गहराई नीचे तक है? स्थल मंडल माना जाएगा 100 किलोमीटर जमीन के नीचे तक। क्या माना जाएगा? स्थल मंडल। ठीक है, ये इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्वतीय में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या कह रहा है? एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो होगा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा भूप्रकृति पर पाया जाने वाला एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 29.2। 29.2% क्या पाया जाता है? जो महाद्वीप हैं वो इतने प्रतिशत में फैले हुए हैं, बाकी जो और है सब जल है, सागर है, समुद्र है, महासागर है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।